आपको हमको मनुष्य भाव मिला और मनुष्य भाव में जिनवाणी श्रवण का लाभ मिला, पर मुझे समझ नहीं आता तो सुनना अच्छा लगता है, स्वीकार करना अच्छा क्यों नहीं लगता। डॉक्टर की बात समझ में आती है, एक बार बोल दे कि शुगर है आपको, तो वर्षों की शक्कर खाने की आदत छोड़ने में मन तैयार हो जाता है। यदि हार्ट पेशेंट हैं तो साटा रोटी सर्दी में खाने वाले रूखे फूटे पे आ जाते हैं। यदि समय बदलता है तो करोड़पति हजारपति की स्थिति में आ जाता है, भाग्य बदलता है। और वेदना का उदय आता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति लकवे में 2-4 वर्ष बिस्तर पे पड़े रहते हैं। हमको संसार में बहुत कुछ समझ आता है, पर जिनवाणी समझ में नहीं आती। समझ में कानों को आती है, बुद्धि को आती है। जीने में मैंने अपने जीवन में 2-4 व्यक्तियों को देखा। 2-4 व्यक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम तो मेरे पास गुरुवर्य विचक्षण सिद्धि महाराज का ही है। मुझे बराबर याद है, केकड़ी चातुर्मास, ये बात है विक्रम संवत 2016 की या 17-16। 2-2:30 बजे उनको बुखार आ जाता था। दवा के बिना बुखार को सहजता से परमात्मा के स्मरण में, जिनवाणी के स्वाध्याय में चलता था। करीब प्रतिकण होते होते 2 बुखार आ जाता था, 2.5 बुखार हो जाता था। उस समय लाइट की व्यवस्था इतनी ज़्यादा नहीं थी। उन दिनों में लाइट रहती थी पर बहुत कम रहती थी। तो महाराज श्री ने 20 स्थानक के 20 चैत्यवंदन, अरिहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद, सम्यक ज्ञान, सबके चैत्यवंदन बनाए। तो चैत्यवंदन मौखिक भावों को बदल के बनाते थे। उस समय हमको कहते लिखो, हम कहते बराबर नहीं लिखा जाता, बोले हम सवेरे ठीक कर लेंगे। कुछ श्राविकाएं बैठी थी, उन्होंने पूछा आप इस समय ही क्यों बनाते हैं, इस समय ही क्यों बनाते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे असाता का उदय है, शरीर में बुखार है, असाता के उदय में मेरा मन व्यस्त न हो जाए, मेरा मन त्रस्त न हो जाए, मेरा मन अशांत न हो जाए, इसलिए मैं अपने मन को बदलने के लिए परमात्मा की भक्ति में, जिनवाणी के स्वाध्याय में मन लगाने के लिए मैं कविता बनाती हूँ। अब देखिए, सुनना तो आपको हमको सबको आता है, पर समय पे मन बदलना। 20 दिन तक 20 चैत्यवंदन बनाए उन्होंने। मन बदलना, किसी ने कहा आप ऐसे मन कैसे बदलते हैं, कैसे मन बदलते हैं। हमको बदलना नहीं आता है। महाराज जी ने जवाब दिया, किसी व्यक्ति को शरीर पे फोड़ा है और फोड़े में मवाद पड़ गई है, कुलन है, तो बार बार सबका ध्यान कहाँ जाता है, कुलन में जाता है। मन अशांत हो जाता है, सब तरफ से मन हटा के वेदना में लग जाता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो दुनिया में सब तरह के विचार आते हैं, पर जब शरीर ज़्यादा बीमार हो जाता है तो व्यक्ति का मन शरीर में ही घूमता है, शरीर से अधिक उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। बोले आप कैसे ऐसा करते हैं।
माँ साहब ने जवाब दिया, देखो याद रखने लायक उदाहरण है कि आपके हाथ में फोड़ा हो गया और फोड़े में पस पड़ गया, पुलन हो रही है, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? बार बार वहीं जा रहा है और चलते चलते आप वहाँ से उठे हो और चलने लगे हो और सीढ़ी चूक गए और गिर गए, पाँव में फ्रैक्चर हो गया। फिर बताओ आपका ध्यान कहाँ जाएगा? फिर आपका ध्यान कहाँ जाएगा? महाराज जी ने जवाब दिया, मैं महाराज जी के शब्द बोल रही हूँ। बोले पुलन फ्रैक्चर हो गया तो ज्यादा दर्द हो रहा तो वहीं जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि क्या पुलन ठीक होगी फोड़े की? फोड़े की पुलन ठीक नहीं हुई, पर मन बदल गया, वहां से हटके वेदना में चला। बोले ऐसे ही हम मन को वेदना से हटा के वंदना में लगाते हैं। फिर किसी ने कहा बहुत कठिन है, तो महाराज जी ने एक उदाहरण और दिया। कोई महिला है, पूरा घर का काम करके भोजन करने के लिए बैठी है और किसी ने रूखा तीखा कड़वा पालम के शब्द बोल दिए, थाली सामने पड़ी है, आंख में पानी आ गया, खाने का मन खत्म हो गया और उठ के कमरे में जाके आंसू निकाल के आंसू पोंछ रही है। बताओ क्या हुआ? कड़ी भूख लग रही थी, पूरा काम करने के बाद खाने के लिए बैठे, पर जब कड़वे रूखे तीखे शब्द सुनने को मिले तो भूख से मन हटके क्रोध में व्यस्त हो गया और खाने की इच्छा खत्म हो गई। फिर किसी ने कहा महाराज जी और सब चाहिए, तो महाराज जी ने फिर जवाब दिया, एक व्यक्ति है, व्यापारी है और ऊपर घर है, नीचे दुकान है और बेटा कह रहा है माँ भूख लगी है, रसोई बन गई क्या? हाँ बेटा रसोई बन गई, आजा। मैं ऊपर आने के बाद उठूंगा नहीं, मेरे को जल्दी थाली पुरुषों तब बोलना। माँ कहती है बेटा थाली पुरुष दी, अब आजा। बेटा कहता है माँ अब मैं 15 मिनट नहीं होगा, क्यों? कि मुझे दुकान में आने वाला एक ग्राहक 10-15 हजार का नफा देने वाला आ गया, इसलिए अब मैं भी नहीं होगा। बताओ भूख बदली कि मन बदला? कड़वे शब्द सुन के खाने की भूख बदली, पैसे आने का योग बना तो खाने की इच्छा बदली। कितने उदाहरण दिए महाराज जी ने। ऐसे ही ज्ञानी हकीकत में जिनको आत्मा का ज्ञान होता है, जिनको आत्मा का कल्याण करना है, जिनको पशु गति में नहीं जाना है, जिनको त्रियंच गति में अनंत काल नहीं गुजारना है, ऐसे व्यक्ति मनुष्य भाव में जिन वाणी के स्वाध्याय से अपने मन को ठीक करने में, अपने भाव जगत को योग्य बनाने में समय शक्ति का उपयोग करता है। किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा, किसने क्रोध में बोला, किसने टोंट में बोला, किसने हमारा अपमान किया, किसने हमको उपेक्षा करी, ऐसे विचार संसारी जीव संभाल के रखते हैं। पर जिनको आत्म कल्याण में रुचि है, जिनको तिरंज गति से छुट्टी लेनी है, जिनको मनुष्य को सार्थक करना है, वे जिन वाणी को जीवन में उतार करके अपने संसार परिभ्रमण को रोकने का पुरुषार्थ करते हैं। उनको किसी के शब्दों से कोई मतलब नहीं। किसने कड़वा बोला, कितना कठोर बोला, किसने रूखा बोला, किसने तीखा बोला, किसने हमारा अपमान किया, किसने हमारा सम्मान किया, किसने हमको नमस्कार किया, कोई मतलब नहीं। एक आत्मा महारोरे ज्ञानाधिक गुणवंत, बाह्य योग संग अवर छेरे पावे वारन। एक आत्मा सिवाय संसार में जीव का कोई नहीं है।
परिभ्रमण करते करते मनुष्य भाव में आ गए। पर ये मनुष्य भाव में रहते हुए कितना समय हो गया, कितना समय हो गया सबको मालूम है। अब कितना समय बचा है यह किसी को भी मालूम नहीं है। पर हमारा मन वस्तु में लगा है, व्यक्ति में लगा है, धन में लगा है, धरती में लगा है, पद में लगा है, पैसे में लगा है, सुविधा में लगा है, साधन में लगा है। भगवान आपको मुझको सद्बुद्धि दे कि जिन वाणी का स्वाध्याय आत्म कल्याण में कार्यकारी बने, आपका भी बने, मेरा भी बने। इन भावों के साथ बोलिए गुरुवर्या विचक्षण सिंह जी महाराज, पचक खान